54 ग्राम ऑफ सैंपल ऑन कंप्लीट कंबक्शन गिव 132 ग्राम ऑफ CO2 एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों, हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का जब हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं कंबक्शन, तो हमारे पास बनता है CO2 और साथ में बनता है वाटर। तो वो जो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होता है ना, वो सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CO2 में, और जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है। तो हमारे पास जो बच्चों CO2 बन रहा है वो बन रहा है 132 ग्राम, और जो वाटर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 54 ग्राम। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। तो गिवन वेट हमारे पास है बच्चों 132, और मोलिकुलर वेट हमारे पास होता है 44। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 3। अब देखो बच्चों, एक CO2 में कार्बन कितना है, 1, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा जितना CO2 का है, कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे वाटर के। तो मोल्स ऑफ H2O, गिवन वेट कितना है बच्चों हमारे पास में 54 ग्राम, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3। लेकिन बच्चों एक वाटर में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डबल हो जाएगा वाटर के, तो 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 6। अब देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का अगर रेशियो निकालें, तो कार्बन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, C3H6। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम ऑप्शन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कार्बन हाइड्रोजन के हिसाब से हमें अपना आंसर टिक करना है। तो पहला ऑप्शन देखो, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में है C4H10, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या है, देखो C3H6, जो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।